मेथड देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए जी, इसको कैसे सोल्व करें। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो 25 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे तो 75 आएगी बुक वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं। अब प्रॉब्लम है, मेरे को रियल कॉस्ट भी देखना चाहता हूँ, साथ ही साथ मेरे को ये भी सही दिखानी है बुक वैल्यू, पता है रियल कॉस्ट भी पता लग जाए और बुक वैल्यू भी सही आ जाए। हमें इस तरीके का मेथड ढूंढना होगा। अभी तक क्या हो रहा था, पहले मेथड के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट मेथड के अंदर आपको रियल कॉस्ट नहीं पता लग रही थी, है ना। जब आपने फर्स्ट वाला मेथड अडॉप्ट किया वहां पे आपको रियल कॉस्ट का पता नहीं लग पा रहा था, ये इशू था। जब आपने सेकंड वाला मेथड शुरू किया तो वहां पे आपकी बुक वैल्यू गलत आ रही है, ये इशू चल रहा है। तो अब हम थर्ड मेथड में आए हैं। अब देखते हैं थर्ड मेथड आपको क्या बताता है जरा इसकी। तो थर्ड मेथड क्या कह रहा है जी, वो कहता है जी एक काम करो ना, 25 तो आपने लेस कर दिए ईयर वन के अंदर, 25 तो आपने हटा दिया ना। आप क्या करो, यहाँ पे 25 जो था, ये देखो अगर मैं पीएनएल की बात करूं जो आपने निकाला था 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, आपने क्या कहा था 25,000 पर ईयर, यही तो बोला था हर साल इतने इतने लगाएंगे। इसका मतलब ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ये ईयर वन का है, ईयर टू का है, ईयर थ्री का एंड ईयर फोर का, यही है हर साल सेम लगाओगे 25। तो फर्स्ट ईयर का तो आपने 25,000 माइनस कर दिया, हो गया 75। जब आप ईयर टू में आओगे ना, तो ईयर टू में आप 25 मत लिखो। अगर आप 25 लिखोगे तो सेम प्रॉब्लम क्या आ जाएगी 75, फिर से बुक वैल्यू गलत। आप क्या करो, यहाँ पे इकट्ठा दिखा दो 50,000, क्योंकि इसमें से 25 जो है आपका, आप यहाँ पे इकट्ठा दिखाओ 50,000। इससे क्या होगा, 25,000 ईयर वन का और 25,000 ईयर टू का। क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, जो क्लोजिंग है वो यहाँ के क्या बनना चाहिए था, ओपनिंग आना चाहिए था 75, बट आपने क्या किया रियल कोस्ट देखने के लिए आपने 75 नहीं दिखाया, आपने वो 25 जोड़ के 1 लाख ही दिखाया। अगर आप 1 लाख दिखा रहे हो तो पहले तो उसको रियल कोस्ट पे लेके आओ ना। रियल कोस्ट से मेरा मतलब इसकी एक्चुअल बुक वैल्यू, इसकी एक्चुअल बुक वैल्यू यहाँ पे क्या है 75, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 75। तो 75 लाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहां से बताओ कितना लेस करना चाहिए 25। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो, अब देखो अगर मैं यहां से 25 लेस कर दूं तो बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी 75, जो कि एकदम करेक्ट है। इसकी बुक वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी 75। यहाँ पे हमारा पहले मेथड में भी करेक्ट आया था, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, सेकंड के अंदर क्या कर रहे हैं, अब हमें रियल कोस्ट चाहिए, बट आप देखो इसकी बुक वैल्यू क्लोजिंग जो है, इसकी क्लोजिंग क्या आ रही है 75। अगर क्लोजिंग 75 है तो ओपनिंग भी क्या आना चाहिए 75, यही आना चाहिए। बट आपका ओपनिंग क्या आ रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ 75 पे लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे 25 को क्या करो माइनस, तब जाके तो ये कितने पे आएगा 75। ठीक है जी, मैंने इसमें से पहले 25 पिछले वाले लेस के, इससे क्या हो गया ये कितने पे आ गया 75 के ऊपर आ गया। ये तो हुआ पिछले साल की वैल्यू, जो क्लोजिंग को ओपनिंग से मैच करने के लिए हमने 25 माइनस किया, क्लोजिंग को ओपनिंग से मैच करने के लिए हमने 25 माइनस किया। ठीक है जी, प्लस इसमें एक माइनस और करो इस साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको अगर याद हो, ये देखो अगर आपको याद हो आपने जो कॉस्ट ली थी वो ली थी 1 लाख, आपने 1 लाख को 4 से डिवाइड किया था तो निकल के आई थी कि 25,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन। और आपको याद हो ये पर ईयर वन का भी डेप्रिसिएशन है, ईयर टू का भी, ईयर थ्री का भी, ईयर फोर का, हर साल ये लगना है। तो 25 तो ये आपने पिछला माइनस किया, तो ईयर टू का भी तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 25, तो ईयर टू का 25,000 और माइनस करो। तो अब जरा करके देखो, 1 लाख में तो 25 गए 75, 75 में तो 20 गए तो कितना रह गया जी 50। ओ, अब जाके हमारा आंसर क्या हुआ है टैली। अगर अब देखो तो अब आंसर क्या आ रहा है 50, और हमें चाहिए भी क्या था 50, यही तो हम मांग रहे थे। अब जैसे ये देखो थर्ड ईयर में, अब कईयों को ये समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर। जरा थर्ड में देखो, अब थर्ड के अंदर फिर से हमने पोस्ट क्या लिखी हुई है 1 लाख। अब इसमें से आपने क्या किया है, अब आपका क्लोजिंग अगेन क्या है 50, ये आपका क्लोजिंग है, तो ओपनिंग भी क्या होना चाहिए 50, ओपनिंग भी क्या बनेगा 50। तो ओपनिंग 50 बनाने के लिए तो पहले तो ये तो 25 आपने किए थे 50, इसको माइनस करो। तो यहां से पहले मैंने ये वाला 25 माइनस किए थे, अब मैंने क्या किया इन दोनों का टोटल किया और यहां से माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या रह गया, 1 में से 50 गए 50, और इस साल का थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओ 25, इस साल का भी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 50 में से 25 गए 25। तो अब देखो आपके क्लोजिंग में बुक वैल्यू कितनी आ रही है 25, है ना। अब लास्ट ईयर में जब जाओगे तो लास्ट ईयर में देखो जरा, फिर ये क्लोजिंग बन गया, फिर अगले साल का ओपनिंग क्या आना चाहिए था 25, तो 50 प्लस 25 75,
तो पिछले 75 लेस करो, और इस साल फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओ। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे 25, तो देखो 75 प्लस 25 1 लाख, 1 लाख में से 1 लाख गए जीरो। तो अब जरा अपनी बुक वैल्यू देखना, चलो ईयर 1 में क्या आई है 75, ईयर 2 में क्या आई है 50, ईयर 3 में क्या आ गई है 25, ईयर 4 में क्या आई है जीरो। और अगर अब या तो पीछे हमें चाहिए भी क्या थी, यही तो चाहिए था, ये देखो ऊपर, ये देखो आपने क्या बोला था, आपको यही तो वैल्यू चाहिए थी, आपने यही तो बोला था मेरे को यही तो चाहिए था। ये देखो ईयर 1 में आपको 75 चाहिए था, ईयर 2 में 50 चाहिए थी, थर्ड में आपको 25, और ईयर फोर्थ में आपको क्या चाहिए था जीरो। यही तो हम मांग रहे थे, यही तो हमें लेके आना था। बट जो हमने पीछे मेथड देखा था अभी इससे पहले 1 लाख 25 लेस करके, वो तो हमारा मेथड गलत दे रहा था आंसर। तो इसका मतलब ये मेथड हमें सही आंसर दे रहा है। बट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, और ध्यान से इसको मैं बेकार की चीजें हटा देता हूँ अब। ये देखो ये, जरा आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। अगर आप देखो तो ईयर 1 के अंदर आपने 25 दिखाया था, 1 लाख थी। तो मैंने क्या किया, ईयर 1 और ईयर 2 का ये जो 2 सालों का डेप्रिसिएशन है, ये 2 सालों का डेप्रिसिएशन है 25। इसका मतलब इसके अंदर ईयर 1 प्लस ईयर 2 दोनों का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। मैंने 2 सालों का डेप्रिसिएशन इकट्ठा ही हटा दिया, इकट्ठा। मुझे हिंदी में पता नहीं कैसे लिखते हैं, मेरी हिंदी भी थोड़ी वीक है। हमने इकट्ठा ही हटा दिया, ठीक है जी। और जब मैं ईयर 3 में आया तो मैंने 3 सालों का डेप्रिसिएशन हटा दिया। आप 25 अगर आप देखो तो ईयर 1 का 25, ईयर 2 का 25, ईयर 3 का 25, तो टोटल मिला के कितना हो गया था जी 75। ये तो हमने 75 में माइनस किया। तो मैंने किया कुछ नहीं है, ईयर 1 2 3 का इकट्ठा माइनस करता जा रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसकी रियल कॉस्ट देख पाऊँ साथ साथ। अब मेरे से कोई थर्ड ईयर में आके पूछे बताओ फिक्स एसेट की रियल कॉस्ट कितनी है, तो मेरे को यहीं पे दिखाई दे रहा है 1 लाख 1 लाख। आप किसी भी ईयर में भी पूछोगे तो मेरे को साथ साथ पता लग रहा है फिक्स एसेट की रियल कॉस्ट क्या है, 1 लाख है। तो अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन का मतलब होता है जी इकट्ठा। अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। तभी तो इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला जाता है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड का मतलब ही इकट्ठा होता है। मतलब किसका इकट्ठा कर रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन, ताकि हम इकट्ठा डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ईयर 1 के अंदर तो दिखा रहे, ईयर 2 में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ईयर 1 को प्लस करके करोगे, और ईयर 3 के अंदर पिछले दो डेप्रिसिएशन, मतलब ईयर 1 के जब ईयर 2 पे आओगे तो ईयर 2 के अंदर ईयर 1 का डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, ईयर 3 पे आओगे तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन के अंदर +3 का करोगे अपना जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। ईयर 4 में भी, ये आपको प्रैक्टिकल पोर्शन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टफ नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट को हो सकता है आपको देखने में टफ लग रहा हो, बट बिलीव मी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल दिया मैंने इतना टफ सा, बट कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी मैं थोड़ी देर में इसको क्लैरिफाई कर दूंगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। बट आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि इसको अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं सबको, देखो इकट्ठा माइनस कर रहे हैं, इसलिए इसको अक्यूमुलेट बोला जाता है। अक्यूमुलेट का मतलब ये होता है इकट्ठा डेप्रिसिएशन। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ कि कंपनी इसको फॉलो क्यों करती है, कंपनी इसी को क्यों फॉलो करना चाहती है। और मैं जैसे मैंने आपको कहा था ना डब्ल्यू, आपको याद हो एसएलएम और डब्ल्यू, मैंने आपको कहा था कि कंपनी डब्ल्यू की ज्यादा प्रेफरेंस देती है। ऐसे ही नॉर्मल वाला जो डेप्रिसिएशन होता है और जो अक्यूमुलेशन वाला डेप्रिसिएशन है, कंपनी अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन को ज्यादा फॉलो करती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, अब देखो मेन पर्पज क्या होता है, कंपनी के पास होते हैं मल्टीपल एसेट्स। एक कंपनी के अंदर मल्टीपल, जो बिग एमएनसी होती है वहां पे मल्टीपल एसेट्स होते हैं, वहां पे तो 10-10 हजार 1-1 लाख एसेट होते हैं उनके पास, रोज आ रहे हैं, रोज सेल हो रहे हैं। इतने मल्टीपल एसेट्स है, इतने सारे एसेट्स होते हैं, 4-4 10-10 1-1 लाख एसेट है, तो बताओ उनके लिए तो बहुत टफ है अकाउंटिंग करना। अगर उसमें एक भी गड़बड़ हो गई, एक भी गड़बड़ होगी, एक भी अकाउंट रॉन्ग हो गया, तो बताओ बहुत मेहनत करो, उसको ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनियों के लिए इतना आसान नहीं है सिंपल डेप्रिसिएशन लगाना, तो वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है, अकुमुलेशन डेप्रिसिएशन वाला। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ। ये देखो आपको दो इमेजेस दिख रही होगी, आपने वो दो इमेजेस देखी ध्यान से। आप, मैंने ये दो इमेजेस जान के ली थी। अगर आपने देखा, एक था ढाबा, एक ढाबा की नहीं, जहां पे आपने देखा कि उसने एक पतीला रखा हुआ था, है ना,
उस पतीले के अंदर लेट से ग्रेवी भी थी और पनीर भी था, उसने यहाँ पे ग्रेवी प्लस पनीर दोनों इकट्ठा डाल के रखा हुआ। बताओ, अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, अब बताओ जिसने ग्रेवी पनीर जो इकट्ठा डाल रखा है, बताओ इसको प्रॉब्लम क्या है इसके। ये ना थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये, अगर पनीर या ग्रेवी में से कोई भी एक चीज खराब हुई तो बताओ ये पूरा का पूरा ही खराब हो जाए, सारा फेंकना पड़ जाएगा। अगर पनीर खराब हुआ तो ग्रेवी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी, अगर पनीर खराब हुआ तो ग्रेवी ऑटोमेटिक ही फेंकनी पड़ेगी, और अगर ग्रेवी खराब हुई तो आपको पनीर ऑटोमेटिक साथ में फेंकना पड़ेगा। इन शॉर्ट कहना ये चाहते हो, इसमें तो कुछ भी खराब हुआ तो आपको दोनों की दोनों चीजें ही फेंकनी पड़ेगी, दोनों आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, ये पूरा आपके लिए वेस्ट हो जाएगा और आपको दोनों के दोनों बाहर गार्बेज में फेंकना पड़ेगा, कूड़े में डालना पड़ेगा। तो समझ में आया यहाँ पे नुकसान क्या हो सकता है अगर हम इकट्ठा बनाते हैं। और अगर दूसरी जो मैंने आपको दिखाई रेस्टोरेंट वाली, जो आपने रेस्टोरेंट वाली देखी, बताओ इसमें क्या था। अगर आपने देखा तो उसके साइड में यहाँ पनीर कटे हुए पड़े हुए थे, और यहाँ पे वो जो भैया खड़ा है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे फ्राई बिन लेके तड़का लगा रहा है। आपने कई बार लेने गए हो सब्जी वगैरह अगर रेस्टोरेंट में या नॉर्मल ढाबों में भी आजकल ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। अब आपने देखा होगा वो यहाँ से एक ग्रेवी पहले उन्होंने बना के रखी होती है, यहाँ से पनीर कड़छी निकालेगा, 2 कड़छी इसमें ग्रेवी डालेगा और यहाँ से पनीर के टुकड़े डालेगा, यहाँ पे डाल देगा, है ना। आपने देखा होगा ग्रेवी में भैया ऐसे लेके बैठे होते हैं, ग्रेवी 2 कड़छी यहाँ निकालते हैं, अपने उस फ्राई पैन में डालते हैं और पनीर के टुकड़े यहाँ से निकालते हैं और आखिरी में यहाँ पे पनीर डाल देते हैं और गर्म करके आपको दे देते हैं। अब इसमें समझदारी बताओ क्या है, दोनों एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में बताओ फर्क क्या है, इस वाले में क्या है और इस वाले में क्या है। बताओ, इस वाले में दिक्कत ये थी कि अगर एक भी चीज खराब हुई तो आपको पूरा वेस्ट है, आपके लिए पूरा वेस्ट है, बेकार है। इस केस में क्या होगा, अगर पनीर खराब हुआ तो आपने ग्रेवी में मिक्स तो किया ही नहीं है, इसने तो मिक्स कर रखा था, तो यहाँ तो वेस्ट होना ही था, यहाँ पे मिक्स नहीं था। अगर पनीर खराब हुआ तो बताओ आपकी ग्रेवी तो बच गई, क्योंकि उसने ग्रेवी अलग कर रखी थी, ये बच गई, ये खराब हुआ। और अगर ग्रेवी खराब हुई तो पनीर तो बच गया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साथ में खराब होने के चांसेस कम है, यहाँ पे हायर चांसेस है कि एक खराब होगा तो दूसरा तो एटलीस्ट बच जाएगा। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, अब आपको मैं थोड़ा रिलेट कराता हूँ। देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। होता है कि जब कंपनीज होती है ना, कंपनी के अंदर लेट से जैसे मैंने आपको कहा 1 लाख एसेट है उसके बाद, अब बताओ इस 1 लाख के अंदर 10 एसेट में कहीं गड़बड़ हो गई, है ना। अब बताओ समझदारी क्या है, 10 एसेट को ढूंढना इतना आसान नहीं है 1 लाख के अंदर। 1 लाख आपके पास एसेट है, 1 लाख के अंदर 10 एसेट की गड़बड़ी को ढूंढना इतना आसान नहीं है अगर आप नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगर आपको रियल कॉस्ट इसकी पता है, अगर आपको 10 की रियल कॉस्ट पता है और इसका डेप्रिसिएशन आप अलग से चार्ज कर रहे हो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के नाम से, तो आप बड़ी आराम से इस करेक्शन को ढूंढ सकते हो। इसको ढूंढ, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी जल्दी मिल जाएगी, बट इसको ढूंढने के चांसेस बड़े हाई होंगे, ये फिर भी चांसेस हाई होंगे, मिल जाएगा। बट इसको ग्रोथ मेथड बोलते हैं, जो हमने थोड़ी देर में डिस्कस भी करना है, इसको ग्रोथ मेथड बोला जाता है। ग्रोथ मेथड ये थोड़ा सिंपल होता है, इससे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था ढाबे वाला, वो नेट मेथड होता है, ठीक है जी, इसको नेट मेथड बोला जाता है, ये ग्रोथ मेथड होता है, ठीक है जी। तो ग्रोथ मेथड ज्यादा बेटर माना जाता है इस कंपैरिजन टू नेट मेथड। यहाँ पे मैंने आपको ढाबे के थ्रू यही समझाना चाहता था, आपको समझ में आ गया। तो मिक्स रखोगे तो चांसेस हाइयर है कि दोनों इकट्ठे खराब हो जाएंगे, अलग अलग रखोगे तो चांसेस हाई है कि एक चीज खराब होगी तो एक चीज तो बच जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको कोई डाउट होता है आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जरा ये देखते हैं फिक्स एसेट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, दिस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मैंने आपको कहा था यहाँ पे हम फिक्स एसेट पढ़ रहे हैं, इसके 2 मेथड जैसे हमने आपको अभी बताया भी, ग्रोथ मेथड एंड नेट मेथड। तो सबसे पहले हम ग्रोथ मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ मेथड का मतलब ये होता है यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन को अलग अलग बनाना है। फिर से वही, पनीर का अकाउंट अलग और ग्रेवी का अकाउंट अलग। आप समझ में आया आपको, मैंने वो एग्जाम्पल क्या दिया था, पनीर और ग्रेवी अलग अलग रखा गया है, क्योंकि पनीर खराब होगा तो ग्रेवी तो एटलीस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बचा रहेगा, बट अगर ग्रेवी खराब हो गई, एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन में गड़बड़ हुई, तो पनीर तो बचा हुआ है, वो तो बच जाएगा। इस अकाउंट को चेक नहीं करना पड़ेगा कि कहीं पे गलती होती है कुछ, आपको पता लग गया कि आपने एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन में कहीं गड़बड़ कर दी। अगर एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन में गलती हुई है कुछ,
तो कम से कम फिक्स एसेट तो सही है ना, फिक्स एसेट को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो सही है। तो गड़बड़ यहाँ पे तो इसी को चेक करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट वो तो बच गया। ठीक है जी। और अगर आपको पता फिक्स एसेट में कहीं गड़बड़ हुई है तो कम से कम एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन तो बच गया, इसमें तो कुछ नहीं करना ना, ये तो सही है ना। तो यहीं पे हमें ढूंढना पड़ेगा जो गड़बड़ है इसी के अंदर, तो इसी को चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। और ये पॉसिबल कब है, जब आप दोनों को अलग अलग बनाओगे। अगर दोनों अकाउंट अलग अलग है तो आपको तभी इस पकड़ में आएंगी चीजें। एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन मैंने अलग बना रखा है तो यहीं पे डेप्रिसिएशन की गलती चेक करनी पड़ेगी। और अगर आपने फिक्स एसेट में गलती की है तो अगर अलग बना रखा है तो यहीं पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पतीले में दोनों चीजें इकट्ठी बना रखी है, पनीर प्लस ग्रेवी, तो फिर आपका गड़बड़ है, फिर तो डेप्रिसिएशन अगर गलत हुआ तो आपको फिक्स एसेट साथ में चेक करना ही पड़ेगा, तभी आप गलती को पकड़ पाओगे। तब आपको वो एग्जांपल ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा मैं वहां पे क्या समझाना चाह रहा था। इसलिए कंपनी इसी को फॉलो करती है, दोनों को अलग अलग रखती है, एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन अलग और फिक्स एसेट अकाउंट को अलग। और एक्युमुलेटेड क्या होता है ये मैंने आपको बताई थी, इकट्ठा। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो करना कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है। अकाउंट्स की बात करूं तो सिंपल है, ये आपने पहले भी लेजर्स में सीख रखा है। ओपनिंग यहाँ पे आता है बीडी, क्लोजिंग यहाँ पे दिखा दो। ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल, अगर कोई एसेट का, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हो कई बार, बुक वैल्यू, अगर किसी एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड ईयर में देखा था इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 25। किसी एसेट की अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू कितनी आई थी 25। अगर तो ये एसेट में 25 से ज्यादा में बेचूं, बुक वैल्यू 25 का मतलब क्या है कि कम से कम इतने का बिकना चाहिए। अगर तो 25 से ऊपर का बिका तो आपका क्या है प्रॉफिट। लेट्स से मैंने 26 का बेची तो 1000 आपका यहाँ पे आएगा प्रॉफिट में। ठीक है जी। और अगर मैंने 25,000 से नीचे बेच दिया तो आपका क्या आ गया लॉस। लेट्स से मैंने 24 का बेचा है तो आप यहाँ पे क्या दिखाओगे 1000 का लॉस। ठीक है जी, क्लियर है, पढ़े आगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये मैं लेजर डिस्कस कर रहा हूँ, आपने ऑल्दो ये पहले पढ़ रखा होगा लेजर। ठीक है जी। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बना हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा है तो ऑब्वियस एसेट खरीदा तो यहाँ पे टू बैंक के नाम से दिखाओगे, पहले से आ रहा है तो यहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ पे दिखाओगे। अगर आपने एसेट बेच दिया है तो आपको यहाँ पे दिखाना है, सीडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में दो चीजें आ रही है, नीचे एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन का, एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, लाइबिलिटी होती नहीं, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो बीडी इसकी इधर आ रही है, सीडी इसका इधर आ रहा है। ठीक है जी। अगर ऑब्वियसली बात है आपको फिक्स एसेट बेच रहे हो तो आपका एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन कैंसिल होगा। ये एक तरह से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। आप जब आपने एसेट ही बेच दिया, आपने कोई एसेट सेल कर दिया है, आपने एसेट बेच दिया, जब एसेट बेच दिया, अब चीज बताओ, जब एसेट ही चला गया तो उसका डेप्रिसिएशन कहाँ से लगाओगे। अगर मेरे पे एक मशीन थी, अगर मैं वो मशीन ही बेच दूं तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीन पे। जब आप ऑब्वियसली बात है, जब मशीन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जब मशीन ही नहीं है आपके पास। तो वही चीज है, जब एसेट बेचते हैं तो एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन होता है आप सारा का सारा उसके एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन पे ट्रांसफर मार देते हो और खत्म कर देते हो। अब जरा ये आपको जो ब्लू में दिख रही है दो चीजें, ये एरो डाल के यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देख रहे हो ब्लू वाली, अब ये क्या है, जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, लेट से आपने जो 25,000 डेप्रिसिएशन ईयर 1 में निकाला था, याद है आपने ईयर 1 में, तो आप क्या करोगे 25,000 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। और उस 25,000 को यहाँ से विड्रॉ करके कहाँ पे ट्रांसफर मार दोगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। यहाँ पे 25,000 ये आपके खड़ा हो जाएगा आपका 25,000। और जब ईयर 2 में आओगे, ईयर 2 में, तो ईयर 2 में तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, आपको कितना दिखाना है 50, ईयर 1 का 50 और ईयर 2 का 50, इन दोनों को दिखाओगे। यार उसको भी देख लेते हैं। जी जी, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स से फर्स्ट ईयर में तो जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको 25,000, जब ईयर 2 में आओगे तो 25 और 25 50,000। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 25 पहले से पड़ा होगा। जब आप सेकेंड ईयर का भी 25 यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो ये 25 प्लस 25 कितना बन जाएगा 50। इट्स मीन कि यहाँ पे तो 25 ही आ रहा है नेक्स्ट ईयर के अंदर, बट जब यहाँ पे 25, क्योंकि आपने देखो प्रीवियस ईयर के अंदर 25,000 यहाँ पे ट्रांसफर मारा था, है ना, तो 25 पहले ही पड़े हुए थे, 25 और डाल दिया आपने इसके अंदर, तो टोटल कितने हो गए 50। थर्ड ईयर के अंदर 50 पहले इसके अंदर पड़े हैं, तो 25 थर्ड ईयर का और डालोगे तो इसमें 25 आपने और ऐड कर दिए। तो बताओ कितना हो गया यहाँ पे अमाउंट 75। प्रैक्टिकली क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए इसको एक्युमुलेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेशन इकट्ठा कर लेते हैं सारा डेफिनेशन। ठीक है, तो आप इसको समझ में आ गया होगा आपको ये चीज क्या है। इसको कहते हैं ग्रोथ मेथड। नेट मेथड भी इसी तरीके से होता है, जरा मैं नेट भी दिखा देता हूँ आपको। ये जी नेट मेथड, ग्रोस और नेट, ये ग्रोस वाला था और ये नेट वाला, दोनों मेथड। अब इन दोनों में फर्क भी दिख रहा होगा। ग्रोस के अंदर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के थ्रू हम यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही चीज है। आप देखो सेम कोई चीज
अलग नहीं। अगर कोई एसेट आ रहा है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर, लॉस आ रहा है तो इधर। आप कोई एसेट बेच रहे हो तो सेल कर दो, बैलेंस का ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग इधर। कोई नया एसेट खरीदा है तो यहाँ पे आएगा, सीडी है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सीडी यहाँ पे आपको दो दो दिख रहे हैं, क्लोजिंग हो सकता है उसकी यहाँ पे आ रहा हो, ये दूसरा होगा, इसको आप हटा सकते हो, कंफ्यूज मत हो, इसको हटा लो। ठीक है, ये यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो पहले वहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, अब मैंने यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा जी, डेप्रिसिएशन लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल ईयर का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो बस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, बस वहां पे दो अकाउंट बन रहे हैं, यहाँ पे सिंगल अकाउंट बन रहा है। यहीं पे डेप्रिसिएशन, इसी के अंदर डेप्रिसिएशन, इसी के अंदर फिक्स एसेट। तो दोनों इसी के अंदर, एसेट भी इसी के अंदर है, डेप्रिसिएशन भी इसी के अंदर। जबकि इस केस में फिक्स एसेट अलग है और डेप्रिसिएशन अलग पड़ा, दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है यहाँ पे। तो इसलिए इसके चांसेस खराब होने के कम है। ये दोनों इकट्ठे एक ही में डले हुए तो इसके खराब होने के चांसेस हाई है। ठीक है, यही दोनों में फर्क है मेजर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली के थ्रू मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा।